नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास कथा अध्याय 25, जिसमें आप सभी भक्त लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से शिव महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी गंधमादन पर्वत पर चंदोवेश युक्त धारा गृह में सखियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा और शीघ्र ही उसे पुछवाया। उन्हें देखकर सती जी अपनी हितकारिणी, प्राण प्यारी, सौभाग्यशालिनी, प्रिय तथा श्रेष्ठ सखी विजया से बोली। सती बोली, हे सखियों में श्रेष्ठ, हे मेरी प्राण प्रिय, हे विजय, जल्दी जाकर पूछो कि ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले। सती के इस प्रकार कहने पर विजया ने तुरंत उनके पास जाकर यथोचित रूप से उन चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। विजया के बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया और उन्होंने दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ महोत्सव का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी जी के पास आई और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब सती से कह दिया। उसे सुनकर सती कालिका देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगी, विचारने पर भी अपने यहाँ सूचना न मिलने का कारण न समझ पाने पर वे मन में सोचने लगी, दक्ष मेरे पिता हैं, बिरणी मेरी माता है और मैं उनकी प्रिय कन्या हूँ, परंतु उन्होंने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया। वे कैसे भूल गए? मैं निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मैं इसका कारण आदर पूर्वक शंकर जी से पूछूं। ऐसा विचार कर सती ने शंकर जी के पास जाने का निश्चय किया। इसके अनंतर दक्ष पुत्री देवी सती अपनी प्रिय सखी विजया को वहीं बैठाकर शिव जी के पास शीघ्र गई। उन्होंने शिव जी को सभा के मध्य में अनेक गणनंदी आदि महावीरों तथा प्रमुख युद्धपतियों के साथ बैठे हुए देखा। वे अपने पति सदाशिव ईशान कोण को देखकर कारणों को पूछने के लिए शीघ्र उनके पास पहुंच गई। शिव जी ने बड़े प्रेम से प्रिया सती को अपनी गोद में बैठाया और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। इसके बाद महालीला करने वाले तथा सज्जनों को सुख देने वाले सर्वेश्वर शंकर, जो गणों के मध्य में विराजमान थे, सती से शीघ्र कहने लगे। शिव जी बोले, तुम इस सभा के मध्य में आश्चर्यचकित होकर क्यों आई हो? हे सुंदर कटि प्रदेश वाली, तुम इसका कारण प्रेम पूर्वक शीघ्र बताओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी ने जब सती से इस प्रकार कहा तो वे शिवा हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु से कहने लगी। सती बोली, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। उसमें महान उत्सव होगा और वहां देवता तथा ऋषि एकत्रित हुए हैं। हे देवेश्वर, पिता के उस महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? हे प्रभु, जो भी कारण हो वह सब बताइए। महादेव, सुहृदों का यह धर्म है कि सुदों के साथ अच्छी संगति करके रहे। मित्र लोग प्रेम को बढ़ाने वाली इस प्रकार की संगति को कहते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामिन, आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिताजी की यज्ञ मंडल में अवश्य चलिए। ब्रह्मा जी बोले। सती की इस वचनों को सुनकर दक्ष के भाग्यवाड़ों से विधे हुए हृदय वाले देव महेश्वर मधुर वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता, ऋषि तथा अन्य लोग अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहां अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो, बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता ही प्राप्त होती है, और फिर दूसरे की बात ही क्या, ऐसी यात्रा अनर्था का कारण बन जाती है। इसीलिए तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, यह मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता
जितना अपने संबंधियों के निंदा युक्त वचनों को सुनकर दुखी होता है। हे प्रिय, सज्जनों में रहने वाली विद्या आदि 6 गुण जब दुष्ट मनुष्यों में आ जाते हैं तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे मानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते हैं। ब्रह्मा जी बोले, महात्मा महेश्वर के इस प्रकार कहने पर सती वाक्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर से रोष पूर्वक कहने लगी। सती बोली, हे राम, हे अखिलेश्वर, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हीं को आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया है उस दुरात्मा दक्ष के तथा यहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियों के मनोभाव को मैं जानना चाहती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। हे नाथ, हे महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन देवी के इस प्रकार कहने पर सर्वेश्वर, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र सती से कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य ही जाने की है तो हे सुब्रते, मेरी आज्ञा से तुम महाराजाओं के योग्य उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न हो इस सजे हुए नंदी वृषभ पर सवार होकर शीघ्र ही अपने पिता के यज्ञ में जाओ। तुम इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। तब रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत तथा सब साधनों से युक्त हो देवी सती पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव जी ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्जवल छत्र, चामर आदि महाराज जोशी उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान उत्सव के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ में सभी ओर महान उत्सव हो रहा था। वामदेव के गणों ने शिव प्रिया सती का भी उत्सव मनाया। महावीर तथा शिव प्रिय वे गण कौतूहल पूर्वक कार्य करके तथा सती और शिव के यश को गाने लगे और बलपूर्वक उछल कूद करने लगे। जगदम्बा की यात्रा में सब प्रकार से महान शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द उत्पन्न हुआ उससे तीनों लोग गूंज उठे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के कौतूहल पूर्वक कार्य से युक्त महान यज्ञ हो रहा था। सती ने वहां अपने पिता के भवन को देखा जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक भावों से युक्त, कांतिमान, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञ स्थल के भीतर गई। सती को आया देखकर उनकी यशस्विनी माता अश्विनी, वीरणी और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं दिया तथा उनके भय से शिव की माया से मोहित हुए अन्य लोगों ने भी उनका आदर नहीं किया। हे मुने, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर भी सती देवी ने अत्यंत विस्मित हो माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु शिव जी का भाग नहीं देखा। तब उन्होंने अहस क्रोध प्रकट किया। अपमानित होकर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रुद्ध दृष्टि से देखकर दक्ष को भस्म करती हुई सी वे कहने लगी। सती बोली, आपने परम मंगलकारी शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो यज्ञ स्वरूप, यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता है। उन शिव के बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। अहो, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ वह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि हव्य और कव्य ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने शिव जी को सम्मान देवता समझकर उनका अनादर किया। हे अधम पिता, अवश्य ही आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करके अपनी पदवी पर अधिष्ठित हैं। निश्चय ही आप अभी तक उन शिव को नहीं जानते। वे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर शिव स्वरूपिणी परमेश्वरी विष्णु और सब देवताओं को अलग अलग फटकारती हुई कहने लगी।
सती बोली, हे विष्णु, श्रुतियां जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से प्रतिपादित करती हैं, क्या आप उन शिव को यथार्थ रूप से नहीं जानते? हे विष्णु, यद्यपि पूर्व काल में शिव जी ने साल्वादि रूपों के द्वारा आपके सिर पर हाथ रखकर कई बार शिक्षा दी है, फिर भी हे दुर्बुद्धे, आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और आपने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में भाग ग्रहण कैसे कर लिया? हे ब्राह्मण, आप पूर्व काल में जब 5 मुख वाले होकर सदाशिव के प्रति गर्वित हो गए थे, तब उन्होंने आपको 4 मुख वाला कर दिया था। आप उन्हें भूल गए? यह तो आश्चर्य है। हे इंद्र, क्या आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते? कठिन कर्म करने वाले शिव जी ने ही आपके वज्र को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, क्या आप लोग महादेव का पराक्रम नहीं जानते? हे अत्रे, हे वशिष्ठ, हे मुनियों, आप लोगों ने यह क्या कर डाला? जब शिव जी दारुण वन में भिक्षाटन कर रहे थे और आप सभी मुनियों ने उन भिक्षुक रुद्र को शाप दिया था, तब शापित होकर उन्होंने जो किया था उसे आप लोग कैसे भूल गए? उनके लिंग से चराचर सहित समस्त भुवन दग्ध होने लगा। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तथा अन्य मुनिगण मूर्ख हो गए हैं, जो कि भगवान शिव के बिना ही इस यज्ञ में आ गए हैं। अंगों सहित सभी वेद शास्त्र एवं वाणी जिनसे उत्पन्न हुई है, उन वेदांत वेद्य भगवान शंकर को जानने में कोई पार नहीं पा सकता। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, उनकी बात सुनकर चुप रह गए और भय से व्याकुल चित्त हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री की इस प्रकार के वचनों को सुनकर उन सती को क्रूर दृष्टि से देखकर क्रोधित होकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे बद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ या ठहरो, तुम यहाँ किसी के लिए आई हो। सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव मंगल रहित, अकुलीन तथा वेद से बहिष्कृत हैं और भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसीलिए हे पुत्री, मुझ बुद्धिमान ने ऐसा जानकर कुवेशधारी शिव को देवताओं और ऋषियों की इस सभा में नहीं बुलाया। मुझ पापी दुर्बुद्धे ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर शास्त्र के अर्थ को न जानने वाले उद्दंड तथा दुरात्मा रुद्र को तुम्हें प्रदान कर दिया था। इसीलिए हे पुत्री, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ और यदि इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के इस प्रकार कहने पर त्रिभुवन पूजिता दक्ष पुत्री सती निंदा युक्त अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। वे सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊं? मैं तो शंकर को देखना चाहती हूँ, किंतु उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगी? तदंतर तीनों लोकों की जननी वे सती क्रोध से युक्त हो लंबी श्वास लेती हुई दूषित मन वाले अपने पिता से कहने लगी। सती बोली, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी हो रही निंदा को सुनता है, दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः हे तात, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर को त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे जीवन से क्या प्रयोजन है? शिव निंदा सुनने वाला व्यक्ति यदि समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें संशय नहीं है। यदि मनुष्य कुछ प्रतिकार कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से चला जाए, तब वह पाप से शुद्ध हो सकता है। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार धर्म नीति कहकर वे सती पश्चाताप करने लगी और उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। तदनंतर सती ने अत्यंत कुपित हो दक्ष तथा उन विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियों से भी निडर होकर कहा। सती बोली, हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, अतः आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोगकर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिस परमात्मा का न कोई प्रिय है न अप्रिय है, उन
द्वीप रहित शिव के साथ आपके अतिरिक्त दूसरा कौन बैर कर सकता है? जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देता। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशियों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। अहो, खल स्वरूप आप शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले निर्मल अलंग शासन वाले सर्वेश्वर शिव से विद्वेष कैसे करते हैं? महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मनंदनमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जो शिव संसार के लोग पर शीघ्र ही आनंद पूर्वक मनोरथों की वर्षा करते हैं, सबके बंधु उन्हीं महादेव से आप मूर्खता बस द्रोह करते हैं। जिन शिव को आप अशिव बताते हैं उन्हें क्या आपके सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए हुए संसार में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे निर्मलोक को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर है। वेदों में प्रवृत्त तथा निवृत्त ये दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनका विद्वानों को विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। ये दोनों ही कर्म परस्पर विरुद्ध गति वाले हैं, अतः एक कर्ता के द्वारा इनका साथ साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। भगवान शिव तो साक्षात परब्रह्म है, अतः उनमें इन दोनों की कर्मों की गति नहीं है, अतः वे इन दोनों ही कर्मों से परतंत्र नहीं है। हे पिता, जो योगेश्वर अर्थात अणिमा आदि सिद्धियां हमें सर्वदा प्राप्त है वे आपको प्राप्त नहीं है। आपकी यज्ञशालाओं में आयोजित होने वाले तथा धू मार्ग को प्रदान करने वाले प्रवृत्ति मार्गीय कौम का यह त्याग कर चुके हैं। हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है तथा ब्रह्मवेत्ता पुरुष के द्वारा निरंतर सेवित है। हे तात, आप विपरीत बुद्धि वाले हैं, अतः आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। अधिक कहने से क्या लाभ? आप दुष्ट हृदय हैं और आपकी बुद्धि सर्वथा दूषित हो चुकी है, अतः आपसे उत्पन्न हुई इस शरीर से भी मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। उस दुष्ट व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषों के प्रति अपराध करने वाला है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि ऐसे संबंध का विशेष रूप से त्याग कर दें। जिस समय भगवान शिव आपके गोत्र का उच्चारण करते हुए मुझे दक्षायणी कहेंगे उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसीलिए आपके अंग से उत्पन्न हुई सौतुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं अवश्य ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, आप सब लोग मेरी बात सुने। दूषित मन वाले आप लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। आप सब लोग मूढ़ हैं, क्योंकि शिव जी की निंदा और कलह आप लोगों को प्रिय है, अतः भगवान हर से सभी को इस दुष्कर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस यज्ञ में दक्ष से तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। नारद जी बोले, हे विधे, जब दक्ष को संबोधित कर शिव प्रिया सती ने मौन धारण किया तब वहाँ क्या चरित्र हुआ? मुझसे उसे आदर पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मौन होकर सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके और शांत चित्त होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करके वे योग मार्ग से प्रविष्ट हो गई और गौर मुख वाली शंकर की प्राण प्रिया सती प्राणायाम द्वारा प्राण और अपना वायु को समान करके उदान वायु को यत्न पूर्वक नाभि चक्र से
ऊपर उठाकर बुद्धिपूर्वक हृदय में स्थापित करने के पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भृकुटियों के बीच ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायु में रूप धारण किया। तदंतर अपने पति के चरणों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसीलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हे मुनिश्रेष्ठ, उनका निष्पाप शरीर यज्ञ अग्नि में गिरा और उनकी इच्छा अनुसार अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोग कह रहे थे कि हाय, भगवान शंकर की परम प्रेयसी तथा देवता स्वरूपिणी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अहो, चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। अहो, शिवप्रिया मनस्विनी सती देवी जो सदा ही सज्जनों के लिए मान योग्य थी, आज इतनी दुखित हो गई कि वास्तव में उन दक्ष का हृदय बड़ा ही निष्ठुर है। वे ब्राह्मण द्रोही हैं, इसीलिए सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इन शंभु द्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने को उद्यम अपनी पुत्री को रोका तक नहीं। इस अपराध के कारण इन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद शीघ्र ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे थे। हमें धिक्कार है, ऐसा कहते हुए शंकर के सभी वीर गणाधिपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। शिव गणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी देवता, मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे, वे भयभीत हो गए। क्रुद्ध हुए उन समस्त रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श करके वाद्यों से प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए। हे देव से कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए, वे क्रोध युक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। हे मुने, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने हमें विघ्न डालने वालों का नाश करने वाले अपहता असुरारक्षाम सी वेदि सदा इस यजुर्मंत्र से दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। भृगु की आहुति देते ही कुंड रिभु नामक हजारों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, हाथ में जलती हुई लकड़ियों को आयुधों के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के लिए भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर रिभुओं के द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए प्रथम गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की इच्छा रूपी महाशक्ति से ही हुई थी। उसे देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुद्गण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कुछ लोग सब ओर से वहां भगवान विष्णु प्रार्थना करते थे और उद्गित हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में मंत्रणा करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्गित हो उठे। हे मुने, दुरात्मा शंकर द्रोही तथा ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार का विघ्न उपस्थित हो गया। प्रिय भक्तों, इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ।
जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नाग फनिके। अंग गौर श्री गंगे बहाए, मुंड माल तन छार लगावे। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। करत सूल सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेश है तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराउ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खडानन आप पठायो, लौ निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा से युद्ध मचाई, सभे कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। दानिन महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करे सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय विहाला। कीनी दया त करी सहाय, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विसर दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तवे पुरारी। एक कमल प्रभु राखी गोई, कमल नयन पूजा चा सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि शता में, भ्रम द्रह मोहि चैन न आयो। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछा न कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हरऊ अब संकट भारी। धन निधन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे। अस्तुत के विद करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी यत मन ध्यान लगावे, सारन नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, श्री ब्रह्मादिक पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है समूह सहाय। दृढ़ियां जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नशावे, अंतवा शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जहाँ सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्राति ही पाठी कौरा चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 है मंत्रित संवत 64 जान, अस्तु 40 शिव ही पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखिता, त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। श्वेतांबर पीतांबर, वागंबर अंगे। सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक संगे। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जन करता जग भरता, जग संहार करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वर्णांचर में शोभित ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा। प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।